इन 1790 मैंने जैसे आपको बताया कि 1791 में नेशनल असेंबली ने एक रूल जो है वो पास किया था, या मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो बना लिया था। रूल पास नहीं किया था, मतलब एक रूल, एक कॉन्स्टिट्यूशंस का ड्राफ्ट बना लिया था। यानी कि उसमें क्या था कि इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च, यानी कि किंग के हाथ में जो पावर है उसको उन्होंने जो है वो कम करने की कोशिश की थी। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इनका मेन क्या था कि किंग की पावर को कम कर दिया जाए। सेकंड क्या थी कि जो पावर थी, पावर इन द हैंड ऑफ, मतलब जो ये इसके अगेंस्ट थे कि जो पावर है वो वन मैन के हैंड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि जैसे किंग है वो अपनी ही मतलब जो विश है उनको वो फॉलो करवाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो और वो जो चाहते थे कि जो इंस्टीट्यूट्स है, यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में डिवाइड कर दे दी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि मैंने आपको बताया, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि इसके दो ही मेन ऑब्जेक्टिव थे कि भाई जो किंग के पास पावर है उसे जो है वो मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, या ये कह सकते हो कि भाई वो अकेला ही जो है वो पावर को हैंडल ना करे। देन उसके बाद जो था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पावर है जैसे आज हम देखते हैं वो डिवाइड होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम में। ठीक है, तो इसी तरह से जो है इन्होंने किंग की पावर को भी, यानी कि गवर्नमेंट की पावर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो है वो किंग को जो है काफ़ी जो है वो प्रेशराइज किया था कि जो है वो इंस्टीट्यूट्स को डिफरेंट पार्ट्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो है वो डिवाइड कर दिया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1719 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली which was indirectly elected. Citizens voted for a group of election whose turn choose the assembly. Not all citizen had to right to vote. यानी कि सभी मतलब इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाएं और जो है सभी को जो है वोटिंग का राइट नहीं होता था। ठीक है, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days of a labor wages were given to status of active citizen। क्या राइट था कि सभी को जो है वोटिंग का राइट नहीं था, उन्हीं को वोटिंग का जो 25 ईयर्स अबव होते थे। ठीक है, प्लस उसके अलावा आपका क्या था कि जो अपनी लेबर का, अपनी जो लेबर जो उनकी कमाई जो होती थी, लेबर्स की जो, यानी कि एक पर्सन जो उसकी 3 दिन की जो वेजेस होती थी वो अगर गवर्नमेंट स्टेट को जो है देता था एज ए टैक्स की फॉर्म में एक्स्ट्रा से, तो वही जो है वो क्या कहलाता था, उसी को ही वोटिंग का राइट था। लेबर वेजेस वर गिवन टू द were given the sorry स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, यानी कि उन्हें जो है एक्टिव सिटीजन में इंक्लूड किया जाता था, उन्हें ही वोटिंग का राइट था। मैं आपको बता देती हूँ 1799 में जो है किंग की पावर को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है इन्होंने फर्स्ट ये मतलब ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशंस का कि उसकी पावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और वोटिंग का राइट जो है पहले उन्हीं को था जो 25 ईयर्स अबव थे और अपनी 3 days की सैलरी जो है वो जो है स्टेट को देते थे, उन्हें ही वोटिंग का राइट था।
द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन्स वर क्लास एज ए पैसिव सिटीजन। उनको जो है, जो वुमेन्स हो गई, देन उसके बाद जो थे, जो ये पे नहीं करते थे, ठीक है, उनको जो है वो पैसिव सिटीजन में इंक्लूड किया जाता था, यानी कि उन्हें वोटिंग का राइट नहीं था। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस बिगेन ए डिक्लेरेशन ऑफ, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में जैसे आज हम जो है राइट इंजॉय कर रहे हैं, सेम उसी तरह के जो है राइट जो है वो पहले इंजॉय किए जाने के लिए जो है इन लोगों ने डिमांड की थी। जैसे राइट ऑफ ए मैन एंड सिटीजन, राइट सच ए राइट टू बी लाइफ, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वली बिफोर लॉ वॉज एस्टेब्लिश एज नेचर एंड, मतलब ये जो राइट जो हमें आज मिले हुए हैं, इक्वेलिटी, यानी कि अगर हम देखें इक्वेलिटी, ठीक है, इक्वेलिटी इन एजुकेशन अगर आप कह सकते हो, देन उसके बाद रिलीजन में, वोटिंग में, तो इस तरह की जितनी भी इक्वेलिटी थी जो आज हम अपने राइट इंजॉय कर रहे हैं, उस तरह से जो है इन्होंने भी जो है वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है ये डिमांड की थी कि सभी को, पब्लिक को जो है ये सभी राइट जो है वो मिलने चाहिए, और क्या नाम है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक आएगा हमारा वो है फ्रांस एबोलाइज मोनार्ची एंड बिकेम ए रिपब्लिक, ठीक है, यानी कि किस तरह से उसने मोनार्ची को ख़त्म किया और जो है वो रिपब्लिक कैसे हुआ। द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शियन एंड ऑस्ट्रिया, यानी कि 1792 में जो है इन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो है वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, यानी कि बहुत सारे लोग जो है आर्मी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। दे सॉ दिस ए वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एस्टोक्रेसिस ऑफ ओवर यूरोप, यानी कि पूरे यूरोप में जो है ये जो मोनार्ची सिस्टम था इसके अगेंस्ट जो है ये वॉर जो है वो मान सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, द रेवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल्स, यानी कि ये जो वॉर हुआ इसमें जो क्या था कि आपका जो है इकोनॉमी बहुत ही डाउन हो गई थी। देन वाइल द मैन वर having fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after their family। तो क्या था कि इसमें जो था, जब मैं जो है वो वॉर में इन्वॉल्व थे, मैं आपको बता देती हूँ, मैं हेडिंग दे ही देती हूँ आपको कि आपका 1792 में जो है इन्होंने किसके अगेंस्ट, वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे जो सिटीज़न थे इस वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे, और जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपकी जो है वो वुमेंस की आ गई थी, ठीक है। तो ये था कि इस यहाँ पे हम करेंगे कि वुमेंस का क्या रोल था, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक है कि मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे वुमेंस ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन किया था, क्या मतलब उसका वो था, मतलब किस तरह से वो जो है उनकी बैकवर्ड कंडीशन से जो है वो न्यू कंडीशन में आए, किस तरह से उन्होंने वोटिंग के लिए जो है वो स्ट्रगल किया, सोसाइटी में इक्वेलिटी के लिए जो है किस तरह से स्ट्रगल किया। और उसके बाद हम करेंगे जैकोबिन क्लब्स, यानी कि पहले हम जैकोबिन क्लब्स के बारे में, देन उसके बाद हम वुमेन्स की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे आपका जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब क्या था, तो इसमें हम फिर उसके बाद वुमेन्स की कंडीशन का हम करेंगे, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक हैं आपके ये, ठीक है।